नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से मैनेजिंग एडिटर। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय नगर निकाय चुनाव जोरों पर हैं। गांव से लेकर शहर तक नेता नगरी के लोग खूब तैयारी कर रहे हैं और उससे ज्यादा वोटर भी। और इस दौड़ में आम आदमी पार्टी भी उभरती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये पार्टी जो खुद को बड़ी पार्टियों का नाम देती हैं, उनको क्या टक्कर दे पाएगी। इस समय हम बनारस, अयोध्या, चित्रकूट के कुछ उम्मीदवारों से मिले, उनका इंटरव्यू किया, जाना कि आखिरकार उनकी कितनी तैयारी है इस चुनाव को लेकर के। कुछ पार्टियों ने तो बहुत अच्छे से कर लिया है, क्योंकि उनकी तैयारी अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। लेकिन कुछ पार्टियां इसमें बहुत पीछे हैं। अभी बहुत उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। लोगों के बीच में अपनी योजनाओं के बारे में, अपने काम के बारे में बताने की ज़रूरत है। और हाँ, ये बात तो सही है कि जब वो पार्टियां आएंगी, काम करेंगी, तभी तो बात करेंगी, तभी तो लोगों के बीच में अपने काम को बताएंगी। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो है कि सब एक दूसरे को टक्कर देने के लिए खूब तैयारी में जुट गए हैं। आप और बसपा पार्टी के उम्मीदवार कुछ जचे नहीं, इसलिए क्योंकि वो बोलचाल में भी ठीक नहीं लगे और शिक्षा के क्षेत्र में ठीक नहीं लगे। भैया, आजकल बदलती राजनीति में नेता का एक रुतबा होना चाहिए, क्योंकि नेता के रूप में जनता तभी देखती है जब आप या तो पैसे वाले हों, या तो आप बोलने में चालाक हों, या फिर आप लोगों के लिए कितना काम कर सकते हैं ये लोग आपको समझ सकें, या फिर वो शिक्षा में हों। और इन तीनों में हमें कुछ उम्मीदवार बहुत कम लगे। उन लोगों को बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप और बसपा पार्टी शायद ऐसे ही उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताना चाहती हो और जनता भी कुछ बदलना चाहती हो। मैं एक उदाहरण आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी, क्योंकि जो मैं बता रही थी ना कि आपके पास या तो रुतबा हो, पैसे का, बोलचाल का, या फिर शिक्षा का, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर पार्टियां अलग अलग हैं सरकार के रहते हुए, सत्ता वाली सरकार के, तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और बांदा जिला का कुछ ऐसा ही एक उदाहरण है जो आपके सामने पेश करूंगी। बुंदेलखंड में राजनीतिक क्षेत्र का अग्रणी जिला बांदा जो सबसे आगे रहता है, यहाँ पर 2017 में जनता ने सपा पार्टी के चेयरमैन मोहन साहू को चुन लिया। अब ये है कि सत्ता में बीजेपी सरकार है और उस पार्टी के विधायक भी। अब इनके बीच में एक सपा पार्टी का चेयरमैन वो कैसे काम करे। इन 5 सालों में खूब गर्मा गर्मी रही, खूब आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। यहाँ तक कि कुछ वार्ड सदस्यों ने भी मिल करके चेयरमैन के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप किया। कई तरह के आरोप लगे, लेकिन हर बारी चेयरमैन बचते रहे। लास्ट में जब अब चुनाव सिर पर हैं, निकाय चुनाव, तब इस तरह की राजनीति हुई कि चेयरमैन को राज्यपाल आनंदीबेन के आदेशानुसार 4 अक्टूबर को बांदा के पूर्व डीएम अनुराग पटेल ने उनको बर्खास्त कर दिया। अब सिर पर निकाय चुनाव हैं और ऐसे में चेयरमैन को बर्खास्त कर देना राजनीति नहीं तो और क्या है। जनता समझती नहीं है, जनता सब जानती है। अब वोटर तो एक उम्मीद के साथ अपना नेता चुनती है, चाहे वो आप पार्टी जैसा हो और चाहे वो सपा पार्टी के चेयरमैन जैसा हो। ये दोनों तरह के नेता तब तक काम नहीं कर पाते जब तक सत्ता में बैठी पार्टी अपने को उन नेताओं से बड़ा बताती है, उसका बार बार एहसास दिलाती है कि आपको उनके इशारे पर ही काम करना होगा, वरना फिर आप काम नहीं कर सकते।
और यही तो हो रहा है, अपनी धौंस के आगे नेता नहीं टिक पा रहे हैं या उनको टिकने नहीं दिया जा रहा है। आने वाला नेता कैसा होगा, मतदाता कैसा नेता चुनना चाहेगी, और सपा पार्टी के नेता जैसा या बसपा, कांग्रेस, बीजेपी या आप पार्टी जैसा। अरे मैं तो भूल गई, नेता तो एक ही होता है, बस फर्क पार्टी का होता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ सवाल और विचार। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर भेजिएगा, तभी तो मैं जान पाऊँगी कि आप इस शो को देखते ज़रूर हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं और आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो दिए गए नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमारे खबरों को सपोर्ट करें। अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी के सदस्य बन करके हमारा प्रोत्साहन करें। अभी के लिए बस इतना ही, अगली बारी मैं फिर आऊँगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।